हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश रेनबो का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें क्या संदेश दिया गया है, क्या बताया गया है। और चैप्टर का नाम है होली गंगा, द होली गंगा यानी पवित्र गंगा। तो पवित्र गंगा के बारे में इसमें विस्तृत रूप से कुछ जानकारी दी गई है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। और एक एक लाइन का बेहतर तरीके से हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि अर्थ समझा सकें और इसकी मीनिंग्स बता सकें। तो फ्रेंड्स, आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से इसका अर्थ निकालेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आप समझ सकें, पढ़ सकें। और इंग्लिश जो कठिन लगती है ना, कठिन नहीं लगेगी फ्रेंड्स, आज के बाद से बिल्कुल आसान लगेगा। तो ऐसी कोशिश करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। लिखा है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, यानी गंगा है आवर यानी हमारी, राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर यानी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह है एक ऑफ द वर्ल्ड, यह एक संसार की, हेरिटेज मतलब विरासत है, यानी यह दुनिया की एक विरासत है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, यानी द गंगा है, द लाइफ लाइन जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और यह मोस्ट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण रिवर यानी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इट इज considered sacred the and worshipped and as goddess गंगा। इट यह है, considered मतलब मानी जाती है, sacred मतलब पवित्र, एंड worshipped मतलब पूजी जाती है, as goddess गंगा, देवी गंगा के रूप में। जैसे यह देवी गंगा के रूप में पवित्र मानी जाती है और पूजी जाती है। द गंगा बिगेंस इट जर्नी फ्रॉम गोमुख, द गंगा बिगेंस मतलब शुरू करती है या प्रारंभ करती है, इट्स अपनी, जर्नी फ्रॉम गोमुख यानी गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है, प्रारंभ करती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज, यानी गोमुख है एक केव, गुफा है, मेड ऑफ आइस यानी बर्फ की बनी हुई एक गुफा है, इन द हिमालय यानी गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट यानी बर्फ पिघलती है, मेल्ट मतलब पिघलती है। एंड द वाटर फ्लो आउट एट टीनी स्ट्रीम्स, यानी पानी, बर्फ पिघलती है और पानी क्या होता है, फ्लो बहता है, आउट बाहर, एज ए टीनी स्ट्रीम यानी एक पतली धारा में, यानी जब पानी, बर्फ पिघलती है तो पानी पतली धारा में बाहर बहता है। एज द गंगा फ्लो, एज द गंगा फ्लो डाउन, एज में जैसे ही गंगा फ्लो बहती है, डाउन नीचे, द माउंटेन्स यानी पहाड़ों से नीचे बहती है, मोर एंड मोर यानी मोर मतलब अधिक, अधिक से अधिक, लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर यानी छोटी छोटी, अधिक से अधिक छोटी छोटी धाराएं क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। दस इसलिए द गंगा बिकेम्स बिगर एंड बिगर, इसलिए दस मतलब इसलिए द गंगा बिकेम्स मतलब हो जाती है, बिगर एंड बिगर यानी बड़ी से बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है। इट फ्लो डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यानी इट फ्लो इसका बहाव जो है नीचे, द माउंटेन्स यानी पहाड़ों से नीचे की जो बहाव है, वेरी फास्ट बहुत ही तेज है। इट बिकेम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स, यानी इट बिकेम यह हो जाती है, वाइडर एंड वाइडर यानी चौड़ी से चौड़ी यानी अधिक चौड़ी हो जाती है, एज रिच द प्लेन जब मैदानों में पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, इतना समझ में आया, हमको ये आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको मन लगा के और दिल दे के जैसे एकदम हासिल कर लेना फ्रेंड्स, फिर दिक्कत ना हो। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, और कोई दिक्कत होगी तो फ्रेंड्स कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स अपना प्यार दीजिएगा। और
जो दिक्कत होगी बताइएगा। फिर आगे देखते हैं। द रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट रिचेज यानी यह पहुँचती है द प्लेन मैदान में एट हरिद्वार, यह हरिद्वार के मैदान में पहुँचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लो थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन ऑफ इंडिया। यानी इन द प्लेन यानी मैदान में, इट फ्लो बहती है, थ्रू मतलब बीच से, मैनी मतलब बहुत से, विलेज मतलब गांव, एंड टाउन मतलब कस्बे ऑफ इंडिया। यानी यह मैदान में बहुत से गांवों और शहरों से ऑफ इंडिया, इंडिया के यानी भारत के बहुत से गांवों और शहरों के बीच से बहती है। ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ रिवर गंगा। यानी ऑन बोथ यानी बोथ मतलब दोनों, ऑफ साइड यानी दोनों किनारों पर, ऑफ द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान है, यानी हरे भरे मैदान है। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन, यानी बहुत सी दूसरी नदियाँ ज्वाइन होती हैं, मिल जाती हैं गंगा इन द प्लेन यानी मैदान में, मैदानी भाग में गंगा में बहुत सी दूसरी नदियाँ शामिल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। द यमुना एंड द इंडिविजुअल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यानी यमुना एंड द इंडिविजुअल यानी यमुना और इंडिविजुअल अदृश्य सरस्वती मिलती है द गंगा एट प्रयागराज, यानी यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग यानी इस मिलन स्थान को, ऑफ द थ्री रिवर्स यानी तीन नदियों के इस मिलन स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यानी इट इज होली प्लेस, यह है पवित्र स्थान, कॉल्ड यानी कहलाता है तीर्थराज प्रयाग, यह जो स्थान है पवित्र स्थान है वो तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग, यानी कुंभ का मेला जो प्रयाग में मनाया जाता है, होता है। हैज गेनेड यानी उपलब्धि प्राप्त करा चुका है, इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह एक प्रसिद्धि प्राप्त करा चुका है। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, यानी दुनिया के सबसे अधिक श्रद्धालु लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga and purify a person's soul of all past sins. यानी many Hindus बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं that taking a holy यानी लेने से एक होली डिप यानी एक पवित्र डुबकी लेने से in the गंगा, यानी बहुत से हिंदुओं का यह मानना है कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से कैन बी प्यूरिफाई यानी शुद्ध हो सकता है, ए पर्सन सोल कि एक आदमी की आत्मा शुद्ध हो सकती है, ऑफ आल पास्ट सिंस यानी पहले जो पाप किए हैं उन कर्मों से, यानी पाप कर्मों से उसकी आत्मा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, कुछ हिंदुओं का ऐसा मानना है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, यानी बाद में गुजरने के बाद, थ्रू मैनी बिग सिटीज बहुत से शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लो टूवर्ड द सी, यानी बहुत से शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की तरफ जाती है, बहती है। एज इट रिचेज क्लोजर टू द सी, और यह बहुत ही समुद्र के नज़दीक हो जाती है, जब समुद्र के बहुत नज़दीक पहुंचती है तो इट स्पीड बिकेम स्लोअर एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी, और इसका स्पीड, इसकी जो गति है बिकेम्स हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर, धीमी और धीमी हो जाती है, एंड फाइनली अंत में इट मर्जेज मतलब विलीन हो जाती है इनटू द सी, यानी समुद्र में विलीन हो जाती है। कर रहा है कि यह इसकी जब गति बहुत धीमी हो जाती है अंत में, और यह समुद्र में विलीन हो जाता है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड,
एट द बे ऑफ बंगाल। अरे गंगा लॉन्ग जर्नी, अरे गंगा की लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप यानी शुरू होती है या ऊंचे पहाड़ से शुरू होती है, इन द माउंटेन यानी पर्वत के ऊंचे चोटी से शुरू होती है, एंड इंड्स इट द बे ऑफ बंगाल और ख़त्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस वेयर यानी जिस स्थान पे गंगा मिलती है द समुद्र में, यानी समुद्र में जिस स्थान पे गंगा मिलती है, कॉल्ड गंगा सागर, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्यार बांटते रहिएगा हमको, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। और लास्ट में एक थर्ड टाइप दिया है, देख लेते हैं। गंगास प्योरिटी प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गंगा की प्योरिटी मतलब शुद्धता, इज आवर है हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यानी गंगा को शुद्ध रखना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। तो इस जिम्मेदारी को निभाना भी है और बने रहना है हरिओम एजुकेशन चैनल से। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हरिओम चैनल के साथ एंजॉय करते रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स।